आसमान और जमीन के मालिक, हमारे आसमानी बाप, आपके भक्तों ने, आपके लोगों ने, आपके बच्चे ने, आपके बेटे बेटियों ने आपकी वर्शिप, आपकी स्तुति दिल की गहराइयों से करिए खुदावन, रूह और सच्चाई से करिए। आप इनको छूइए, क्योंकि इस समय हम आपकी बात सुनने जा रहे हैं आपके कलाम के द्वारा, कि आज आप अपने कलाम के द्वारा हमसे क्या बात करेंगे। ओ खुदा, आप रहम करना सब पर, रहम करना सब पर, अपने पाक रूह कब्जा सबको देना खुदावन, और इनको छूना, इनके कानों को, इनके दिल को, इनके दिमागों को आज इस कलाम के लिए खोल दे। यीशु के नाम से इनके दिमाग को खोल दे खुदावन, और आज कलाम पर किसी इंसानी कोई तारीफ ना हो, किसी भी तरीके से खुदावन सारा आदर सम्मान महिमा आपको मिले, क्योंकि आप उसके काबिल हैं। खुदावन हमारी अगुवाई करना आज कलाम पर, आपकी बात को समझ सके, अपने जीवन को लागू कर सके, सब पर रहम करना, पाक रूह अपना कब्जा करना, पाक रूह अपना कब्जा करना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। आज का जो टॉपिक है वो है दिया जाएगा। ज्यादा खुश मत हो ना कि आज का टॉपिक दिया जाएगा तो मिलता रहेगा। कंडीशन है इसकी, आगे कंडीशन होगी तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेहरा आपका नीचे हो जाए। तो आज का टॉपिक है दिया जाएगा, और उसका मुख्य पद है उत्पत्ति, उसका 39 का उत्पत्ति 39:4 की आखिरी लाइन, पद 4 की आखिरी लाइन पढ़िएगा जी। उसने अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया, दिया जाएगा। उसने अपना सब कुछ अपने हाथ में सौंप दिया। यह घटना उस समय की जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया था और वो मिस्र में आ गया था, और मिस्र का एक अधिकारी था, एक काम करने वाला था, उसने उसको अपने नौकर रख लिया यूसुफ को। और जब से यूसुफ उसके नौकरी करने लगा तब से उसका नाम था पोतीफर, तब से उस पोतीफर खानदान में बरकतों का भंडार आने लगा। खुदा यूसुफ की वजह से पोतीफर खानदान को आगे बढ़ा रहा है और बरकत दे रहा है। और जब ये बात पोतीफर को मालूम पड़ी कि इसके आने से मेरे घर के अंदर बरकतें आ रही हैं, मुझे सफलता मिल रही है, तो उसने अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया, सिर्फ रोटी के लिए, खाने के लिए, कि कौन सी सब्जी वो खाएगा, किसकी रोटी खाएगा, कब मटन खाएगा, कब चिकन खाएगा, कब बिरयानी खाएगा। यह डिसीजन लेना सिर्फ उसके हाथ में था, पोतीफर के हाथ में। बाकी सारा का सारा राइट, जितना अधिकार था उस घर का, सब का सब अधिकार जो था वो यूसुफ को दे दिया। और यहां पर लिखा हुआ उसने अपना सब कुछ दे दिया। इसी तरीके से खुदावन ने भी अपना सब कुछ हमको दे दिया। और जानते सब कुछ क्या है? निकालिए रोमियो 8 पद 32, जरा पढ़िए रोमियो 8 पद 32, क्या है सब कुछ? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। देखिए साहब, मैंने कहा था ना कि अपना सब कुछ दे दिया, खुदावन ने भी दिया, जिसने अपना निज पुत्र को भी रख न छोड़ा। आगे भाई, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, उसको हम सबके लिए दे दिया। हम लोग क्या गुनहगार नहीं है? हम लोग क्या धर्मी है? क्या हम सिर्फ धार्मिक काम करते हैं? लेकिन खुदावन ने यह नहीं देखा कि धर्मी है या धर्मी है, बल्कि अपना निज पुत्र सबके लिए दे दिया। आगे भाई, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा, दिया जाएगा, क्यों ना देगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जब वो अपना बेटा, इकलौता बेटा हम लोगों के लिए दे सकता है, तो खुदा पर भरोसा करिए कि फिर वो क्यों नहीं देगा। बट पर कंडीशन है, एग्जाम देते हैं, हमारा बच्चे पेपर देते हैं, जब पेपर देते हैं तब उनको रिजल्ट मिलता है, वैसे नहीं मिल जाता, कुछ है। चलिए चलते हैं। और वही बेटा मुझको और आपको आज सिखा रहा है। जरा मरकुस 4 निकालिए, पद 25 पढ़िएगा। मरकुस 4:25, मरकुस 4:25 जी। क्योंकि जिसके पास है क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा,
उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है उससे वो भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अब यहां पर यीशु मसीह ने हम सबको कंफ्यूज कर दिया। कैसे? भाई जिसके पास ऑलरेडी है उसको दिया जा रहा है, और जिसके पास नहीं है, जो थोड़ा बहुत उसके पास है भी, वो उससे ले लिया जा रहा है। घबराइए मत, सबके आंसर हैं, सबके आंसर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जिसके पास है उसको दिया जाएगा। हमारा टॉपिक क्या है? दिया जाएगा। कौन देगा? खुदावन देगा। सब कुछ दिया जाएगा। किसके पास? किसको? जिसके पास है। अब आप सोच रहे होंगे भाई हमारे पास तो है नहीं, तो हमें कहां से मिलेगा? मिलेगा, बाइबल बताएगी, आगे देखेंगे, सीखेंगे, मिलेगा। उसको भी मिलेगा और उसको भी मिलेगा जिसके पास है, उसको और दिया जाएगा। रीजन क्या है? कारण क्या है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा? निकाले मत्ती 25। ये दिमाग ध्यान में रखना, दिया जाएगा। जिसके पास है उसको दिया जाएगा। ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। 25 निकाल लिया? 14 पद में आ जाइए। यहां पर तोड़ों का एक उदाहरण दिया है यीशु मसीह ने। ये 10 कुआरियों के बाद में एकदम से उन्होंने तोड़ों का दे दिया। लूका में भी आपको ये मिल जाएगा, लूका 19 में पढ़ेंगे, वहां भी मोहरे शब्द लिखा हुआ है, यहां पर तोड़े शब्द लिखा हुआ है। दोनों का मतलब एक ही है, तोड़े और मोहरे दोनों का मतलब एक ही है, और दोनों का रिजल्ट भी एक ही है, और दोनों का प्रतिफल भी एक ही है। फर्क नहीं है कोई ज्यादा, थोड़ा बहुत फर्क है। वहां 10 है, यहां 3 है, ऐसे करके फर्क दिया गया। तो यहां पर क्या है? एक अधिकारी है, उसके घर में नौकर है, वो राजपद किसी विदेश में जा रहा है, और जाने से पहले उसने अपने दासों को बुलाया। एक दास को तो उसने कितने दिए? 5। पढ़ते रहिए, इसमें आ जाइए आप, 15 में आ जाइए। 5 दिए, एक दास को 5 दिए। अब इसे तोड़ा समझ लीजिए, आगे बताऊंगा तोड़े का मतलब क्या है बाइबल के अंदर। पैसा वैसा नहीं है, ठीक है? बाइबल में तोड़ों का मतलब क्या है। और दूसरे को 2 दिए, फिर ध्यान से, एक को 5, दूसरे को 2, और तीसरे को 1। अब ये चला गया, एक को 5, एक को 2 और एक को 1 देके ये चला गया। काफी समय के बाद क्या हुआ कि जिसके पास 5 थे उसने मेहनत करी, आगे बढ़ा, और 5 और कमा लिया। ध्यान सुनते रहिएगा, दिया जाएगा। जिसके पास उसको दिया जाएगा। ध्यान सुनते रहिए। जिसके पास 5 थे उसने मेहनत करी, आगे बढ़ा, और उसने 5 और अपने पास ले लिए। अब उसके पास कितने हो गए? 10। दूसरे पे आ जाइए। जिसके पास 2 थे उसने मेहनत करी, और उसने 2 और, अब इसके पास कितने हो गए? 4। डबल हो गए, दोनों के पास डबल हो गए। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे के पास।